तो हे गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों की ऐसी प्रॉब्लम होती होगी कि आप लेट एग्जीक्यूशन करते हैं, आपकी एंट्री लेट एग्जीक्यूट होती है, आप एग्ज़िट लेट करते हैं एंड इसका रिज़ल्ट क्या होता है? आप अपने ट्रेड में यहाँ पे लॉस ले लेते हो या फिर आप यहाँ पर कम प्रॉफ़िट बुक करते हो। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप यहाँ पर एमटी5 में ट्रेड करना शुरू कर दो क्योंकि एमटी5 में फ़ास्ट एग्जीक्यूशन होता है, पार्शियल क्लोज़ काफ़ी फ़ास्ट होता है एंड यहाँ पर आप बल्क में भी क्वांटिटी एग्ज़िट क्लोज़ कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारा ऑप्शन होता है जो कि आपको एक अच्छा बेनिफिशियल देगा यहाँ पे ट्रेड करते समय। तो वैसे ही एमटी5 काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं किसी भी तरीके की फ़ालतू चीज़ आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ कि आप उसको देख कर ही आप वीडियो से हट जाओ कि भाई एमटी5 काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो मैं सिंपल सा बताने वाला हूँ, जो चीज़ आपको ट्रेड करने के लिए मिनिमम लगेगा, वो चीज़ ही बताऊँगा मैं आपको इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बाकी चैनल पे नहीं है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पे चलते हैं एंड आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपको अपना एमटी5 सबसे पहले अपने ब्रोकर से कनेक्ट करना है। हमारे पास कोई भी आपका प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है, ब्रोकर हो सकता है, एक्सएम हो सकता है, एक्सनेस हो सकता है, वेंटेज हो सकता है, कोई सा भी आपका हो सकता है। एक्सनेस में अभी मैं चलता हूँ यहाँ पर, तो ये अपना एक्सनेस है, यहाँ पर जाएँगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सनेस में जा कर के आपको यहाँ पे डिटेल ऑप्शन में जाना है। आपका रियल अकाउंट है, डेमो अकाउंट है, दोनों में सेम रहेगा। अभी मैं रियल ट्रेड करके आपको दिखाऊँगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डेमो अकाउंट खोल रखा है। डिटेल पे आपको जाना है, डिटेल पे जाने के बाद आपको सीधा सेटिंग पे जाना है। साइड में आपको सेटिंग का बटन मिलेगा, सेटिंग पे जाएँगे। देन नीचे यहाँ पे आप लॉगिन आपको मिल रहा होगा, लॉगिन आईडी आपका अकाउंट नंबर होगा। लॉगिन आईडी को आपको कॉपी करना है और नीचे जो आपका सर्वर है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, मतलब सिंपल आपको देख लेना है कि क्या है, एक्सनेस एमटी5 ट्रायल 17। ये रियल 17 रियल अकाउंट के लिए रियल वर्ड यूज़ होगा और डेमो के लिए ट्रायल यूज़। तो आप दोनों देख सकते हैं, बाकी आप कॉपी कर लेना है यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी, ठीक है? नेक्स्ट क्या करना है, आपको सीधा होम कर देना है, आपका काम खत्म एमटी5 से। अब आपको जाना है अपने सॉरी, एक्सनेस का काम खत्म, अब आपको एमटी5 में जाना है। एमटी5 जब आप ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको साइड पे क्लिक करना है यहाँ पर 3 डॉट पे, ठीक है? 3 डॉट पे आपने क्लिक किया, नेक्स्ट आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है एंड साइड में प्लस का आइकन होगा सबसे टॉप कॉर्नर पे। आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आपको सर्च करना है यहाँ पर एक्सनेस। अब आपने एक्सनेस सर्च किया तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आएगा ऑप्शन एक्सनेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आपको एक्सनेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर लॉगिन में जो आपने लॉगिन आईडी कॉपी किया था वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है एंड देन आपका जो जो भी आपका था सर्वर वो आपको यहाँ पे डालना है। मेरा ट्रायल 17 था तो मैं ट्रायल 17 यहाँ पे डालूँगा और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डालूँगा। नेक्स्ट आपको लॉगिन करना है, ठीक है? देखो, कुछ ही टाइम बाद आपका यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा आपका एक्सनेस का अकाउंट अपने एमटी5 से। देन आपको क्या करना है, सिंपल सा ट्रेड वाले ऑप्शन पे जाना है। अब ऊपर की साइड आपके पास बैलेंस दिखाएगा, इक्विटी दिखाएगा एंड फ्री मार्जिन क्या है। देखो, ये सब मैं फालतू की चीज़ नहीं बताऊँगा, वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड है और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा मैं आपके लिए। तो सिंपल से आपको क्या करना है, जो आपका बैलेंस है, वो आपका करंट बैलेंस दिखाएगा। अगर आपका कोई रनिंग ट्रेड होगा, तो रनिंग ट्रेड में जो भी आपका अमाउंट ऊपर-नीचे हो रहा होगा, वो आपको लाइव यहाँ पे दिखाएगा बैलेंस सेक्शन में। इक्विटी में क्या दिखाएगा, जितना आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है, जितना आपके अकाउंट में सिक्योर अभी है अकाउंट पे प्रॉफिट, वो आपका दिखाएगा यहाँ पे इक्विटी में। नेक्स्ट चलते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपका दिखाएगा कि आपके पास कितना अमाउंट है, आपने आज क्या ट्रेड लिया, क्या नहीं लिया, वो दिखाएगा आपका। ऑर्डर में जाएँगे, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं रखना है। सिर्फ़ पोज़ीशन पे जाओ, यहाँ पर 3 डॉट ऊपर देखोगे तो कैलेंडर वाला ऑप्शन है। कैलेंडर वाले ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पर आप 1 दिन का प्रॉफिट देख सकते हो, इधर वीकली का एंड यहाँ पे लास्ट मंथ एंड देन यहाँ पर 3 मंथ का देख सकते हैं। तो मैं टुडे पे रखूँगा अभी इधर। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, सिंपल सा क्वार्ट वाले ऑप्शन पे जाएँगे सबसे पहले। क्वार्ट वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे सारे पेयर्स को देख सकते हैं। आपको ऐड करना है प्लस वाले आइकन पे जा करके करेंसी पेयर का यहाँ पर अपना बेस एंड क्वार्ट करेंसी यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैं एक्सईयू यूएसडी लिखता हूँ, ठीक है? अभी बीटीसी यूएसडी चल रहा है तो मैं बीटीसी यूएसडी करता हूँ। यहाँ पे मैंने बीटीसी यूएसडी सर्च किया, यहाँ पर आ गया बीटीसी यूएसडी एम। मैं इस पे क्लिक करूँगा एंड ये मेरा ऐड हो जाएगा यहाँ पर क्वार्ट में। मैं बैक जाऊँगा एंड देन नीचे जाऊँगा, यहाँ पे देखोगे बीटीसी हमारे क्वार्ट्स में यहाँ पर ऐड हो गया है। ठीक है? अब मैं यहाँ पर ट्रेड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक इस पे क्लिक करके मैं चार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा चार्ट ओपन हो गया है यहाँ पर, ठीक है? अब ये मेरा चार्ट ओपन हो गया है यहाँ पर, सिंपल सिनेरियो देखो, चार्ट ओपन हो गया है, कुछ नहीं करना, सबसे सिंपल है, 1 क्लिक में बाय, 1 क्लिक में सेल होता है, कोई वो नहीं है आपका। देखो, ऊपर यहाँ पर आप देखोगे बाय सेल का यहाँ पे एक आइकन है, इस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपके पास ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट करने के लिए आएगा। अब यहाँ पे आप लॉट साइज़ अपना चेंज कर सकते हैं, आपको 0.10 से लेना है या फिर आपको 0.50 से लेना है, आप किसी सी अमाउंट पे यहाँ पर आप ले सकते हैं। अब देखो, एंट्री कैसे करनी है, एग्ज़िट कैसे करना है, पार्शियल क्लोज़ कैसे करना है, सब बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब देखो, आपको ट्रेड लगाना है, आपको मार्केट ऑर्डर पे लेना है आपको एंट्री, यानी कि आपको डायरेक्ट एंट्री लेनी है। तो आप क्या करोगे, सिंपल अपना लॉट साइज़ यहाँ पे डालोगे, मैंने लॉट साइज़ डाल दिया 0.5, ठीक है?
अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे बाय का बटन आपको दिख रहा होगा राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में आपके पास होगा सेल का बटन। अब आपको क्या करना है सिंपल सा, जो भी आपको करना है आप वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैं मान के चल रहा हूँ मेरे को अभी यहाँ पे क्या लग रहा है कि इधर मेरे को बाय में जाना है इधर, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे बाय का बटन पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ये एक फर्स्ट टाइम आपसे पूछेगा बस ये एक्सेप्ट करने के लिए, बार-बार नहीं पूछेगा, ठीक है? यहाँ पर आप देखो मैंने एक्सेप्ट कर दिया, अब मैं बाय पे जैसे ही क्लिक करूँगा, एंट्री तुरंत मेरी लग जाएगी। तुरंत मेरी एंट्री लग जाएगी एमटी 5 में ये एक्सनेस पे क्या होता है एक बार वो कन्फर्मेशन के लिए पूछता है। लेकिन यहाँ पर पीटीसी मतलब अपने एमटी 5 में ये कन्फर्मेशन के लिए नहीं पूछता, ये डायरेक्टली एंट्री लग जाती है यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पे मेरी एंट्री लग गई। अब आपको एसएल कैसे लगाना है? देखो सिंपल है बिल्कुल। एक्सएनएस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यहाँ पर किसी भी ब्रोकर में जाओगे तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिंपल सा आपको इस पे क्लिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ है बाय 0.5, ठीक है? यहाँ पर आप क्लिक करोगे, इसी एंट्री पे जहाँ पर आपका एंट्री लगा है, इसी पे क्लिक करोगे इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे। देन आपके पास यहाँ पर आएगा एसएल एंड टीपी का ऑप्शन नीचे। तो आप एसएल पे क्लिक करोगे तो आपका ये एसएल वाला एक लाइन आ जाएगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है? अब आप इसको स्लाइड करके आप कहीं पर भी अपना एसएल लगा सकते हो। मान के चलो मैं यहाँ पर अपना एसएल यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है? मैं अपना एसएल इधर लगा रहा हूँ, यहाँ पर, ठीक है? ये मेरा एसएल है, ठीक है? यहाँ मैंने एसएल लगा दिया, अब नेक्स्ट मैं टीपी लगाऊँगा, टीपी मेरा है यहाँ पर। टीपी भी स्लाइड करने के लिए आ जाएगा आपके पास। अब मैंने टीपी एंड एसएल दोनों मैंने सेट कर दिया है। अब जैसे ही मैं राइट वाले एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा एसएल टीपी के बगल में, तो ये आपसे पूछेगा कि क्या इसको मॉडिफ़ाई कर दें? तो आपको यहाँ पे मॉडिफ़ाई करना है। अब देखो यहाँ पे सिंपल मेरा यहाँ पर एसएल भी लग गया है एंड टीपी लग गया है इस ऑर्डर का। अब सिंपल है भाई, ठीक है? अभी मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक है? अभी के लिए क्योंकि मेरे को वो भी बताना है कि आप पार्शियल क्लोज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, तो देखो मैंने मॉडिफ़ाई कर दिया। अब अगेन मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसको स्लाइड करोगे ना इस पे क्लिक करके, आप ऑर्डर वाले ऑप्शन पे, तो आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, ऊपर, नीचे, दाएँ-बाएँ कहीं पर भी आपको एसएल ट्रेल वगैरह करना है तो वो कर सकते हैं। अब मान के चलो, मेरे को इसमें से कुछ क्वांटिटी बुक करनी है, ठीक है? मेरे को कुछ क्वांटिटी यहाँ पर बुक करनी है, तो मैं कैसे करूँगा इसमें? अब देखो आप ट्रेड सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे ईज़िली दिखाएगा कि आपका कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है। अब मेरे को पार्शियल क्लोज़ करना है, यानी कि मेरे को 0.50 में से मेरे को यहाँ पर 0.10 मेरे को रिमूव करना है, मतलब यानी मेरे को बुक कर लेना है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पे क्लिक करूँगा ऑर्डर पे, यहाँ पर जो भी एंट्री चल रही होगी अपनी, हाँ। तो अब मैं यहाँ पे क्लोज़ पे क्लिक करूँगा। अब जैसे ही मैं क्लोज़ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा क्लोज़ करने के लिए। तो यहाँ पे देखो ऊपर यहाँ पर 0.50 लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं इसको मॉडिफ़ाई करके यहाँ पर 0.10 कर दूँगा और इसको मैं यहाँ पर क्लोज़ पे क्लिक करते ही मेरा यहाँ पर 10% क्वांटिटी यहाँ पे मेरी बुक हो गई। यानी कि देखोगे तो यहाँ पे 0.50 में से 0.10 क्वांटिटी मेरी यहाँ पर लॉट साइज़ है मेरा यहाँ पर बुक हो गया है। यहाँ नहीं कि मैंने अपना प्रॉफ़िट सिक्योर कर लिया है। यहाँ लॉस है वो आप प्रॉफ़िट में जाएगा तो आप उसमें भी बुक कर सकते हैं। तो अब आपके पास बचा हुआ रिमेनिंग लॉट है यहाँ पे 0.40, ठीक है? अब इसी तरीके से आप अपना यहाँ पर पार्शियल क्लोज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो फिर से मैं करके दिखाता हूँ। क्लोज़ के बटन पे गया, यहाँ पर 0.20 को मैंने एडिट किया, यहाँ पे 0.20 मेरे को हटा देना है। 0.20 डालने के बाद मैं यहाँ पर क्लोज़ करूँगा, क्लोज़ विद लॉस। यहाँ पे प्रॉफ़िट होगा तो क्लोज़ विद प्रॉफ़िट आएगा। मैं क्लिक किया, ये मेरा 0.20 मेरा सिक्योर हो गया, मेरा लॉस यहाँ पे मैंने बुक कर लिया पार्शियल क्लोज़ में, ठीक है? अब देखो मान के चलो अब इसको मैं पूरा क्लोज़ कर देता हूँ। पूरा क्लोज़ करना है तो सिंपली आप क्लोज़ कर सकते हो पूरे लॉट साइज़ से ही, ठीक है? उसमें एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो अब मैं यहाँ पे गया, अब मैं यहाँ पर एक पेंडिंग ऑर्डर लगाता हूँ। पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाते हैं, ठीक है? मान के चलो अभी मेरा प्राइस यहाँ पर है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरी एंट्री यहाँ पर लगे जब प्राइस आएगा तो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये नॉर्मली मेरा बाय लिमिट है। अब यहाँ पर मैं गया एंड मैंने अपना एसएल यहाँ पे लगा दिया। उसी समय आपको एसएलटीपी सब चीज़ लगा दोगे, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब मैंने यहाँ पे लगाया, अब जैसे ही मैं यहाँ पर अपना राइट एरो वाले पे आइकन पे क्लिक करूँगा, देन प्लेस करूँगा, मेरी पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे लग चुकी है। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पर आएगा, वैसे ही मेरा एंट्री यहाँ पर लग जाएगा। देखो एंड जैसे ही मेरा कैंडल यहाँ पे टच हुआ मेरे पेंडिंग ऑर्डर पे, यहाँ पर मेरी एंट्री लग गई एंड प्रॉफिट मेरा कुछ यहाँ पे अभी चलेगा अभी, ठीक है? कुछ इस हिसाब से मेरा एसएल यहाँ पे लगा है, मेरी एंट्री यहाँ पर है एंड मेरा टीपी यहाँ पर है। सिंपल, ठीक है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, अब एक और सिनेरियो होता है अगर आपको सेल का लगाना है, तो सेल का भी सेम ऐसे ही लगेगा। आप अपना यहाँ पे लगाएँगे, आपका एसएल अपना सेट करेंगे, अपना यहाँ पर टीपी आपको स्लाइड करके सेट करना है एंड देन मॉडिफाई, प्लेस। अब जब भी प्राइस ऊपर जाएगा एंड अपने पेंडिंग ऑर्डर को टैप करेगा, देन आपका यहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है? अब देखो, नेक्स्ट क्या हुआ? अब देखो,
आपको देखना है बाय स्टॉप कैसे लगाना है। अब मैं पहले ये सारी एंट्री क्लोज़ कर दे रहा हूँ। बल्क ऑपरेशन एंड डिलीट ऑल ऑर्डर्स। अब इसको मैं यहाँ पर क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है? अब क्या करना है मेरे को बाय स्टॉप लगाना है, ठीक है? सेल लिमिट के लिए भी सेम है, सेल लिमिट जैसे मैंने बताया। अब मेरे को बाय स्टॉप लगाना है। बाय स्टॉप कैसे लगेगा? यहाँ पर आप देखोगे जहाँ बाय सेल का ऑप्शन है ये, इसके बगल में एक है टाइम वाला आइकन। अब इसी पे ये पेंडिंग ऑर्डर का होता है आइकन। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बाय लिमिट है ना, बाय लिमिट को आपके ऊपर टैप करोगे तो ये सेल स्टॉप हो जाएगा। सेल स्टॉप क्या होता है कि यानी कि जब प्राइस ऊपर रहती है और अपना एंट्री नीचे रहता है तो हम इसको सेल स्टॉप लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना एसएल यहाँ पे लगाऊंगा, टीपी मेरा यहाँ पे रहेगा एंड मैं इसको जैसे ही मॉडिफाई करूँगा, अब क्या होगा प्राइस जैसे ही मेरा इस प्राइस पॉइंट को टैप करेगा मेरा एसएल का लिमिट एक्टिवेट हो जाएगा एंड मेरा एसएल यहाँ लग जाएगा और प्रॉफिट यहाँ पर ही। ज़्यादातर न्यूज़ में काम देता है तो वो चीज़ मैंने बता दिया आपको, ठीक है? अब देखते हैं एक बार अपना यहाँ पर बाय स्टॉप कैसे लगाते हैं। बाय स्टॉप देखते हैं, ठीक है? बाय स्टॉप लगाने के लिए सेम, आपका प्राइस नीचे है तो ऊपर की साइड आपको कहीं जहाँ पर लगाना है, यहाँ पर आप सेल लिमिट है तो इस पे क्लिक करेंगे तो बाय स्टॉप की लिमिट आ जाएगा। तो बाय स्टॉप आपने मान के चलो यहाँ पर लगाया। तो आप अपना एसएल सेट करेंगे यहाँ पर एंड अपना यहाँ पर टीपी सेट करेंगे एंड जैसे ही आप यहाँ पर डन करेंगे, ठीक है? वैसे ही आपके पास यहाँ पर अपना बाय स्टॉप लग जाएगा। जैसे ही प्राइस इसको टाइप करेगा, वैसे ही मेरा बाय की एंट्री लग जाएगी एंड देखो यहाँ पर जस्ट यहाँ पर अभी मेरी एंट्री लगी है एंड अब मैंने अपना एसएल यहाँ पे लगा रखा है, मेरा टीपी यहाँ तक का है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना बाय स्टॉप वगैरह, सेल स्टॉप एंड पेंडिंग ऑर्डर किस तरीके से लगता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं अपने पास यहाँ पर कि क्लोज़ कैसे करते हैं? मतलब क्लोज़ तो आपको पता है यहाँ पर देखो नॉर्मली अगर आप ट्रेड सेक्शन में जाओगे, थ्री डॉट इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे अपने एंट्री पे, क्लोज़ पोज़ीशन, मॉडिफाई पोज़ीशन यहाँ पर आप अपना एसएलटीपी को मॉडिफाई भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? जो आपका एंट्री है, उसका एसएलटीपी आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको क्लोज़ करना है तो आप यहाँ पे प्रॉफ़िट में आकर के बल्क ऑपरेशन में जा करके अब मान के चलो मैंने यहाँ कुछ एंट्री लगा रखी है। अब यहाँ मेरा सेल का भी एंट्री है। मेरे को बल्क क्लोज़ करना है, ठीक है? मेरे को सारी एंट्री क्लोज़ करनी है एक बार में। मैं बल्क ऑपरेशन पे जाऊँगा, क्लोज़ ऑल पोज़ीशन पे क्लिक करूँगा, मेरी सारी एंट्री यहाँ पर बुक हो जाएगी, ठीक है? सिंपल है भाई। और इसी तरीके से आप अपना यहाँ पर सिंपल बेसिक है बिल्कुल, देखो जैसे मैंने बताया आपको अगर कोई ड्राइंग करनी है, तो सिंपल सा क्लिक करेंगे चार्ट के किसी भी कॉर्नर पे, किसी भी एरिया पे, ठीक है? आप क्या करोगे यहाँ पर सिंपल सा ये ड्राइंग का एक ऑप्शन है, ट्रायंगल एंड सर्कल बना हुआ है। आप इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जाएँगे सिंपल सा इस हॉरिज़ॉन्टल लाइन पे। आप यहाँ हॉरिज़ॉन्टल लाइन लगा सकते हैं कि हाँ, मेरे को इधर बाय करना है। तो मैं यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा दूँगा प्राइस पॉइंट सेम देख कर के। नेक्स्ट क्या है, इंडिकेटर कैसे यूज़ करते हैं? ये सेम अपने पास ये जो ड्राइंग वाला ऑप्शन है, इस पे मैं जाऊँगा और प्लस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे इंडिकेटर्स आ गए। हॉरिज़ॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, ट्रेंड लाइन है अपने पास और यहाँ पर गन लाइन है, गन ग्रिड है और उसके साथ-साथ यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट है अपने पास। इसको आप किस तरीके से लगा सकते हैं, यहाँ पे आपने एक बार टैप किया, ठीक है? एंड सेकंड आपने इसको एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक के लिए, तो ये आपका फिबोनाची टूल भी हो गया इधर यहाँ पर, ठीक है? और अब मैं चलता हूँ सेटिंग पे। सेटिंग पे जाओगे यहाँ पर, ये अपना ब्लैंक स्पेस पे टैप करोगे, देन यहाँ सेटिंग का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे। देन यहाँ पर आप देखोगे तो ट्रेड पोजीशन एंड ट्रेड हिस्ट्री जैसे ही आप ऑन करोगे यहाँ देखोगे तो आपने जो भी एंट्री ली है उसका आपको कुछ इस तरीके से हिस्ट्री दिखाई देगा, ठीक है? नेक्स्ट जाओगे फिर से सेटिंग पे, यहाँ पर आप देखोगे आस्क लाइन, लास्ट प्राइस लाइन, तो ये सब चीज़ें आपको ऑन रखनी है, ठीक है? ये जिस तरीके से सेटिंग है सेम आपको यही रखना है। आप देखो यहाँ पे काउंटडाउन टू बार क्लोज़, इसको भी आपको ऑन रखना है। इसको ऑन रखने का फ़ायदा क्या है कि जब जो भी कैंडल है वो क्लोज़ होने में जितना टाइम रहेगा वो आपको टाइम यहाँ पे शो अप करता रहेगा इस साइड में, ठीक है? यहाँ पर प्राइस पॉइंट जहाँ पे आपका प्राइस दिखता है। तो इस चीज़ों को आपको ऑन रखना है यहाँ पर एंड सिंपल सा है। इसके अलावा कुछ नहीं है। टाइम फ्रेम की बात करूँ, ये साइड में आप ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना टाइम फ्रेम चूज़ कर सकते हैं, 15 मिनट, 10 मिनट, 1 आवर, डेली, 4 आवर। आप अपना चार्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं हर तरीके से, ठीक है? एंड ये सिंपल है भाई। जी, आपको जैसे ही ऐड करना है, मान के चलो मेरे को यहाँ पे गोल्ड ऐड करना है तो मैं एक्सयू यूएसडी लिखता हूँ। तो यहाँ पे गोल्ड आ गया, मैंने टैप किया एंड देन ये मेरा ऐड हो गया यहाँ पर। अभी मार्केट यहाँ पे बंद है, लेकिन जब ऑन होता है तब मैं यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ यहाँ पर सिंपली, ठीक है? तो इस तरीके से है पूरा एमटी5, बिल्कुल ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। जितना लोगों ने हवा बना रखा है कि इतना मुश्किल है, प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं, कुछ नहीं है भाई, एकदम सिंपल है। एक बार अगर इसको आप सीख गए, तो उसके बाद आप कभी भी कुछ भी ऐसे ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एकदम सिंपल है भाई, ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करने में सबसे बढ़िया है यहाँ पर ये। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ी-सी भी नॉलेज मिली हो,
तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और फॉरेक्स मार्केट जो भी आपके दोस्त वगैरह करते होंगे, उनके साथ भी शेयर कर देना, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। बाकी अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है एक्सनेस में, देन आप वेंटेज मार्केट को यूज़ कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के अकाउंट बना सकते हैं। एंड बस आधार कार्ड से ही आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा एंड आप नेक्स्ट डे से ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं उसी टाइम से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, टाटा।